सुप्रभात छात्रों, आज की गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत के प्रत्यय के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में छंद। आज हम छंद में दोहा, रोला और चौपाई के विषय में पढ़ेंगे, किंतु इसके पहले मैं आपको छंद की संक्षिप्त अवधारणा से परिचित कराना चाहूंगा। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध नियमों से नियोजित रचना छंद कहलाती है। छंद का सीधा तात्पर्य है नियम। जब आप हिंदी में पद्य रचना या कोई कविता पढ़ते हो, उस कविता को पढ़ना, उसमें कहां रुकना है, कितनी लय से पढ़ना है, अर्थात इसको आप इंग्लिश से रिलेट करें तो कहां रिदम है और कहां राइम है, कहां उसका लय है, कहां तुक है, ये जो नियम बताता है उसे छंद कहते हैं। अब छंद के प्रकार, छात्रों छंद के दो प्रकार होते हैं। अब मुख्यतः पेपर में आने वाला प्रश्न है परीक्षा में कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। छात्रों यही प्रश्न भूलता है। इसको याद करने का एक जो सरल तरीका है, छंद में कितने शब्द हैं? दो। तो छंद के प्रकार भी कितने हो गए? दो, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक से तात्पर्य है जिसमें आप गणना मात्राओं के आधार पर करो, वो मात्रिक। गणना का अर्थ होता है गिनती, काउंटिंग। और वार्णिक से तात्पर्य है जिसमें आप गणना वर्ण के आधार पर करो, वार्णिक। अब मात्रिक छंद के उदाहरण देख सकते हैं दोहा, रोला, चौपाई इत्यादि। और वार्णिक छंद के उदाहरण घनाक्षरी, कवित्त, सवैया इत्यादि। आज का हमारा विषय है दोहा, रोला, चौपाई अर्थात मात्रिक छंद। अब यदि मैं आपसे दोहा के विषय में बात करूं तो चाहे दोहा हो, चाहे रोला हो, चाहे चौपाई हो, इनमें मुख्यतः एक बात सब में कॉमन रहेगी, वो होती है कि सभी में 4 चरण होते हैं। सामने लिखी परिभाषा से आपको यह बात विदित होगी। दोहा का प्रथम बिंदु है 4 चरण, रोला का प्रथम बिंदु है 4 चरण, और इसी प्रकार चौपाई का भी प्रथम बिंदु है 4 चरण। तीनों की परिभाषा यदि कोई भी आपसे पूछता है तो प्रथम बात तीनों की कॉमन कि तीनों में 4 चरण होते हैं। अब सबसे मुख्य लाइन इसके बाद की, हमने पढ़ा कि ये तीनों कैसे हैं? मात्रिक छंद हैं। अब जब आप परिभाषा में देखोगे तो द्वितीय बिंदु आपको सब में समान मिलेगा। ये दोहा मात्रिक छंद है, इसी प्रकार रोला मात्रिक छंद है, और इसी प्रकार चौपाई भी मात्रिक छंद है। हमें 2 बिंदु कॉमन मिल गए, दोहा 4 चरण, रोला 4 चरण, चौपाई 4 चरण। दोहा मात्रिक छंद, चौपाई मात्रिक छंद, रोला मात्रिक छंद। अब सिर्फ एक लाइन होती है जो इन तीनों के बीच अंतर निर्धारित करती है कि कौन दोहा होगा, कौन रोला होगा और कौन चौपाई। ध्यान दीजिएगा छात्रों, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में मैंने लिखी है 13 मात्राएं, अर्थात दोहा के 4 चरणों में जो पहला और तीसरा चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। अब ये याद करने में कठिनाई होगी, इसीलिए मैंने दोहा के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, ना तेरा ना मेरा। जैसे ही कोई आपसे दोहा बोले, आपके मन में प्रथम बात आनी चाहिए ना तेरा ना मेरा। कहां से चालू हुई ये बात? 13 से। तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 बचा 11, तो दूसरे और चौथे चरण में 11। बस यदि आपको दोहा याद हो गया छात्रों, रोला इसी का विपरीत। दोहा के पहले और तीसरे में 13 थी और दूसरे और चौथे में 11 थी। रोला में इसी का उल्टा, पहले और तीसरे में 11 हो जाएंगी और दूसरे और चौथे में 13 हो जाएंगी। इसी के साथ आपका दोहा और रोला की परिभाषा समाप्त होती है। क्या अंतर है? मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि दोहे में प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11। इसी प्रकार रोला में प्रथम और तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13। चौपाई छात्रों सबसे सरल, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। के साथ आपने परिभाषा समाप्त कर ली है। अब आते हैं इसके उदाहरण में। उदाहरण में यदि आपकी जिज्ञासा अधिक है, आपको मात्राएं गिनने का भी ज्ञान लेना पसंद है, तो इसके लिए आपको 2 शब्द समझने पड़ेंगे, एक लघु और एक गुरु।
लघु का अर्थ होता है छोटा और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। जो लघु होता है उसे आप कहें इंग्लिश में तो स्टैंडिंग लाइन से दिखाते हैं, और जो गुरु होगा उसे एस से दिखाते हैं। लघु का तात्पर्य है जहां छोटी मात्रा हो और गुरु का तात्पर्य है जहां बड़ी मात्रा हो। अब आप समझिएगा दोहे का उदाहरण। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब देखिएगा मैं आपके सामने मात्राओं की गिनती कर रहा हूं। में एक ही मात्रा, तो आपने क्या बनाया एस, एस अर्थात गुरु। फिर बड़ी ई की मात्रा री में, तो आपने क्या बनाया गुरु। फिर भा छोटा की मात्रा, आपने क्या बनाया लघु। इसी तरह वा छोटा की मात्रा, आपने बनाया लघु। बा में आप क्या उच्चारण निकलेगा बा, बड़ा की मात्रा, इसीलिए आप क्या बना देंगे गुरु। इस तरह धा में बड़ा की मात्रा तो गुरु, और ह छोटा तो लघु। राओ बड़ाओ तो किसकी मात्रा, इसके साथ गुरु। इसी प्रकार आप इसकी अन्य 3 लाइनों में भी मात्रा की गणना कर सकते हैं। अब छात्रों मैं आपके सामने रोले का उदाहरण रखता हूं। जिनके आगे ठहर सके जंगना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये जो हिंदी विषय के जानकार होंगे उन्हें पता होगा, ये भूषण जी की रचना है। भूषण अर्थात जो वीर रस, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अब इसी प्रकार आप इसमें ही मात्रा देखिए। जा में छोटा की मात्रा जी तो लघु, ना में छोटा की मात्रा ना तो लघु, और के में एक ही मात्रा तो गुरु। आ गुरु, गे गुरु, फ लघु, ह लघु, र लघु। ठीक छात्रों, इसी प्रकार आप इसकी अन्य 3 लाइनों में भी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। अब छात्रों सबसे सरल चौपाई में आते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवाच सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुच परवार। बंदौ बन। अब प्रश्न हो सकता है कि सर बात तो छोटा है, इसमें आपने गुरु की मात्रा कैसे रख दी? तो मैंने छात्रों से लिखी क्योंकि उसके ऊपर अंग की बिंदी है। ये बात तो है ही, साथ में एक मात्रा और ये अपने लिया हुआ है, इसीलिए इसमें क्या हो गया गुरु। द लघु, उ लघु, गु लघु, रु लघु, छोटा प द लघु, प दुम प रा गा, बड़ा रा और बड़ा गा। छात्रों मात्रा किसकी होगी? गुरु की। इसी प्रकार आप इसकी अन्य 3 पंक्तियों में भी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। इसके बाद छात्रों मैं आपके सामने मात्राएं कैसे गिनते हैं इसका एक संक्षिप्त उदाहरण दिखाना चाहता हूं। मैंने 2 शब्द बोले, प्रथम गुरु और द्वितीय लघु। गुरु को हम कंसीडर करते हैं 2 मात्रा 2 से, और लघु कंसीडर करते हैं 1 से। उदाहरण देखिए, मेरी में गुरु हुआ तो 2 मात्राएं, री में 2 मात्राएं। अब मैंने कहा कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए, और गुरु को किससे बोला 2 से, और लघु को किससे बोला 1 से। गिनिएगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। प्रथम चरण में कितनी मात्रा आ गई छात्रों? 13। और द्वितीय चरण में कितनी होनी चाहिए छात्रों? 11। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11 हुई ना छात्रों मात्राएं सही? बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि गुरु को कंसीडर करना है 2 से और लघु को कंसीडर करना है 1 से। इसी के साथ हम रोला में भी देख लेते हैं। इसमें प्रथम चरण में कितनी होनी चाहिए? 11। 1 2 2 4 2 6 2 8 9 10 और 11। इसी तरह आप द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 11 12 और 13। आप अन्य चरणों में इसकी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। एक और उदाहरण चौपाई में देखिए, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। मैंने क्या कहा था? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। इसी की तरह आप इसके अन्य नीचे के 3 चरण में गिनेंगे तो 16 मात्राएं आपको मिल जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आज
छंद आपके बोर्ड परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से और हिंदी में एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए और छोटे छोटे लघु जानकारियां देखने के लिए हमारे गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के पेज को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।